हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जो होता है, ये एक ही आत्मा का जो आधा आधा हिस्सा दो बॉडी में स्प्लिट रहता है। तो इसे हम लोग ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो दो बॉडी में आधा आधा हिस्से में जो स्प्लिट किया जाता है, तो ये क्यों होता है? जैसे नॉर्मल जर्नी में नॉर्मल जो सोल होता है, वो एक ही बॉडी में एक ही सोल रहता है। एंड एवरी सोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा क्यों होता है? दो अलग अलग बॉडी में एक ही सोल को बांटा जाता है। एक बॉडी में डिवाइन मैस्कुलाइन रहता है और एक बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन रहता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि दोस्तों हम जब अर्थ प्लैनेट पर आते हैं, हम गॉड से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हमारा जो कर्म है वो हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। हमारा जो कर्मा बैगेजेस रहता है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। इसलिए दो बॉडी में अलग अलग स्प्लिट किया जाता है एक ही सोल को। क्योंकि एक ही बॉडी में एक ही सोल अगर रहेगा तो फिर एक ही बॉडी एक बार जन्म लेके वो अपना जर्नी पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम आते हैं इस अर्थ प्लैनेट पर बहुत सारा कर्मा बैगेजेस लेके। वो उसका खुद का कर्मा ही नहीं होता है, सिर्फ वो पास्ट लाइफ का वो पुण्य आत्मा भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त, ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं, फिर भी उनके ऊपर कर्मा का बोझ रहता है। क्योंकि पूरा के पूरा कर्मा उनका नहीं होता है, कुछ उनका एंसेस्टर्स का रहता है। कुछ ना कुछ मतलब अगर आप इस फैमिली में, इस प्लैनेट पे, इस बर्थ में अगर आपका जन्म हुआ है कोई भी फैमिली में समझो, तो फिर उस फैमिली का बहुत दूर दूर के एंसेस्टर्स, कोई ना कोई एंसेस्टर्स ऐसा हुआ होगा जो भटका हुआ है, जिनका कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भटका हुआ है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई पुण्य आत्मा लाओ हमारे इस फैमिली में, ताकि हमको उद्धार कर सके, वो हमें नया दिशा दे सके, हमको मुक्त करवा सके। इसीलिए वो बहुत सारा एंसेस्टर्स बहुत दिन से प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना के फल स्वरूप ट्विन फ्लेम को भेजा जाता है उनको मुक्त करने के लिए। बहुत सारा एंसेस्टर ऐसा होता है जो सुसाइड किया हुआ है, उनका आत्मा भटक रहा है, वो एक पाप कर्म होता है। तो उनसे उनको मुक्त करने के लिए भेजा जाता है। तो फिर कोई समझो क्रिमिनल था कोई पास्ट लाइफ में, तो किसी ना किसी को, मतलब हम अगर जन्म लिए हैं इस फैमिली में, हमको मालूम नहीं है, पर वो तो जो एंसेस्टर है उनका कर्मा तो है ही। तो उनका कर्मा तो कहीं गायब नहीं हुआ है। कर्म हमेशा रहता है, अच्छा हो या बुरा। तो अगर अच्छा कर्म हो तो उनको मुक्ति मिलेगा, और अगर बुरा कर्म हो तो वो हवा में रह ही जाता है। गॉड के पास इसका हिसाब किताब जब तक चुकता नहीं होगा तब तक वो उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे कर्मा बैगेजेस के कारण ट्विन फ्लेम को भेजा जाता है। साथ ही साथ कर्मा बैगेज क्लियर करते करते ट्विन फ्लेम को एंसेस्टर्स अगर मुक्त हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम भोगते हैं, उनका जो कर्मा रहता है इस अर्थ प्लैनेट पे आने पर ट्विन फ्लेम वो कर्मा अपने सर पर लेके आते हैं और उनको भोगते हैं। एंड बहुत सारा कर्मा भोगने के बाद जब एंसेस्टर्स को मुक्ति मिलने का टाइम होता है, वो हमेशा ब्लेस्ड करते रहते हैं, हम लोगों के ऊपर वॉच करते रहते हैं
और इसीलिए 2 बॉडी में स्प्लिट किया जाता है, बहुत सारा कर्मा बैगेजेस रहता है और इसीलिए गॉड भेजते भी है ऐसा कार्मिक फैमिली में, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कर्मा क्लियर हो जाए। वो जो कर्म किए थे हम यहाँ जल्दी से जल्दी भोग ले अपना कर्मा और हम भी मुक्त हो जाए और उनको भी आज़ाद कर दे। इसके साथ साथ गॉड एंसेस्टर्स के आशीर्वाद रहता है, हमारे एंजल्स हमको सपोर्ट करता है और गॉड भी अपना मिशन हम लोगों को दे के भेजता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आत्मा हैं और हम लोग में वो ताकत है कि हम दुनिया में आके अपना झंडा गाड़ सकें, हम नया कुछ कर सकें, इस दुनिया को नया दिशा दे सकें। सब मकसद एक साथ मिलकर एक ट्विन फ्लेम का जन्म होता है। एक ट्विन फ्लेम का जन्म होना कोई आम बात नहीं है। ये ऊपर वाले से अभिषेक हो के ऊपर वाले हमें भेजते हैं। जब हम आते हैं अर्थ प्लैनेट पर तब ईश्वर, हमारे एंसेस्टर सब उत्सव मनाते हैं। वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना जर्नी पूरा करें, इसीलिए भेजा जाता है और 2 बॉडी में स्प्लिट होके। अगर मानो कोई आत्मा एक जन्म कोई नॉर्मल सोल अगर होता है, हाँ, अगर वो इस अर्थ प्लैनेट पे आते हैं एक ही बॉडी में एक ही सोल को लेके, तो फिर उनका मानो 20 साल का कर्मा था, तो वो 20 साल के कर्मा भोगेंगे, शायद उनको 40 साल लग जाए। पर जो आत्मा 2 बॉडी में स्प्लिट होंगे वो 20 साल का कर्मा